गुड इवनिंग साथियों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के जो औद्योगिक क्षेत्र है उससे संबंधित एमसीक्यूज देखने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले क्लास में भी छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित एमसीक्यूज हमने किए हैं ना। तो बिल्कुल भाई, तैयारी में आप लोगों को एकदम से लग जाना है, क्योंकि एग्जाम अब ज़्यादा दिन नहीं है। वन रक्षक, सीजी पुलिस, एसआई, छत्तीसगढ़ कांस्टेबल, सभी का मान के चलिए कि जो रिटर्न एग्जाम है लगभग एक ही साथ होने वाला है। कुछ दिन आगे पीछे, हफ्ता 15 दिन के आगे पीछे सभी का एक ही साथ होने वाला है ना, क्योंकि सभी का भी फिजिकल कंटिन्यू हो रहा है। उसके बाद आप मान के चलिए कि फरवरी या फिर मार्च में कह सकते हैं कि इनका हमें जो है रिटर्न एग्जाम देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, भिलाई भिलाई इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो सभी को पता है, भिलाई इस्पात संयंत्र में जो है उत्पादन कार्य, याद रखना है, भिलाई उस इस्पात संयंत्र में उत्पादन का जो कार्य हुआ था, चालू हुआ था, वो 1959 में इसका क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था। 1959 में 1959 में कब हुआ इसका उद्घाटन? 1959 से मतलब इसने प्रोडक्शन क्या क्या उत्पादन चालू किया है ना। तो याद रखना है, भिलाई इस्पात संयंत्र, और ये किसके सहयोग से बना है? तो यूएसएसआर अर्थात रूस के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। और इसी के मैत्री बाग का भी निर्माण किया गया है। याद रखना है, मैत्री बाग, भारत और रूस की मित्रता के लिए मैत्री बाग का भी निर्माण किया गया है। तो याद रखना है क्या हो जाएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र की जो है स्थापना दुर्ग जिले में हुआ है। और कच्चा माल कहाँ से मिलता है? तो कच्चा माल याद रखना है रावघाट और अभी वर्तमान में दल्ली राजरा रावघाट, यहाँ से क्या मिलती है? कच्चा माल। ठीक है, जल की बात की जाए तो जल मिलता है गंगरेल बांध से। और विद्युत की बात की जाए तो कोरबा से जाता है विद्युत। कहाँ से जाता है? तो कोरबा से जाता है विद्युत। तो इतने चीजों को हमें बिल्कुल याद रखना है, तो भिलाई स्टील प्लांट के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भिलाई इस्पात संयंत्र की लौह अयस्क की पूर्ति करता है? तो बैलाडीला, रावघाट, सुंदरगढ़ या फिर किरीबुरू। तो कौन करता है? रावघाट की पहाड़ी से कच्चे अयस्क क्या है, लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, जिससे वहां पर स्टील या फिर लौह की निर्माण किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में भारत में उत्पादित कुल स्टील का लगभग भाग है। तो लगभग भाग कितना प्रतिशत है? लगभग 25%, 30%, 15% या फिर 20%। देखिए, छत्तीसगढ़ में भारत में उत्पादित कुल स्टील का लगभग कितना प्रतिशत है? तो याद रखना है, लगभग 15% है। कितना प्रतिशत है? तो लगभग 15% जो है स्टील का उत्पादन कहां से होता है? तो छत्तीसगढ़ से होता है। ठीक है, तो याद रखना है छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर होगा। चलिए, इस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन संयंत्र कौन सा है? तो स्पंज आयरन का जो सबसे बड़ा संयंत्र है वो याद रखना है आपको, जिंदल स्टील प्लांट। कौन सा है? जिंदल स्टील प्लांट। और टाटा स्टील प्लांट याद रखना है, ये कहाँ है? ये है आपका जमशेदपुर में। कहाँ है? जमशेदपुर कहाँ? जमशेदपुर झारखंड में टाटा स्टील प्लांट। जिंदल स्टील प्लांट याद रखना है रायगढ़ में है। रायगढ़ आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो याद रखना है क्या है ये, पूरे एशिया का क्या है? पूरे एशिया का सबसे बड़ा आयरन स्पंज संयंत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्को संयंत्र में उपयोग किए जाने वाला मुख्य खनिज अयस्क है। तो देखिए, बाल्को में किस चीज का उत्पादन किया जाता है? सबसे पहले याद रखना है, बाल्को क्या है? ये एल्यूमिनियम फैक्ट्री है। क्या है? एल्यूमिनियम का निर्माण किया जाता है। तो याद रखना है, बाल्को संयंत्र में उपयोग होने वाला मुख्य खनिज अयस्क है तो एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम किससे मिलता है? बॉक्साइट से। किससे मिलता है भाई? बॉक्साइट। ठीक है, एल्यूमिनियम की प्राप्ति किससे होती है? तो बॉक्साइट से होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट, क्योंकि बाल्को जो है वो एल्यूमिनियम उत्पादन करने वाली क्या है? कंपनी है। तो याद रखना है, बाल्को संयंत्र में किसका कच्चे माल के रूप में? तो बॉक्साइट का जो है कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है, क्योंकि बॉक्साइट से जो है एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए
बाल्को की स्थापना सन की आपको पूछा गया है, तो याद रखना है बाल्को का स्थापना 24 नवंबर 1965, 24 नवंबर 1966, 24 नवंबर 1967 या फिर 24 नवंबर 1968। देखिए आपको एकदम कंफ्यूज करने वाला डेट दिया गया है अभी, देखिए सभी में 24 नवंबर है, बाकी क्या है सन बस चेंज है। तो याद रखना है जो बाल्को है इसका निर्माण जो हुआ है वो 24 नवंबर सन 1965 को हुआ है। और किसके सहयोग से, तो याद रखना है हंगरी के, किसके सहयोग से हुआ है, हंगरी कहाँ है, तो ये यूरोप का एक देश है, ठीक है, यूरोप का क्या है एक देश है हंगरी। और हंगरी की राजधानी भी याद रखना है आपको, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। क्या है, बुडापेस्ट, ठीक है। टूथपेस्ट तो याद नहीं रखना है, टूथपेस्ट से याद रखना है बुडापेस्ट। तो हंगरी का याद रखना है, हंगरी से याद रखना है उसकी राजधानी बुडापेस्ट, ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी, भारत एल्यूमिनियम कंपनी मतलब बाल्को की बात कर रहा है ना, किसकी बात कर रहा है, बाल्को है ना, बाल्को। भारत एल्यूमिनियम कंपनी की 51% भागीदारी किस कंपनी के पास है, रिलायंस, टाटा, स्टारलाइट या फिर एनटीपीसी के साथ। चलिए क्या होता है, बड़ी बड़ी जब कंपनियां बनती है तो एक ही कंपनी खुद का पैसा नहीं लगा पाती है, तो दूसरे से पार्टनरशिप के तहत या गवर्नमेंट जो है वो पार्टनरशिप में कंपनी लगाती है ना गवर्नमेंट के साथ। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ स्थित भारत एल्यूमिनियम जो कंपनी है 51% हिस्सेदारी किसकी है, उसमें है स्टारलाइट कंपनी की। किसका है, तो याद रखना है भारत में जो है एल्यूमिनियम छत्तीसगढ़ में जो बाल्को है जिसका स्थापना 24 नवंबर सन 1965 को हुआ, इस स्टारलाइट कंपनी की उसमें जो हिस्सेदारी है वो 51% हिस्सेदारी है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाल्को की 51% हिस्सेदारी, बाल्को की 51% जो हिस्सेदारी है वो निजी क्षेत्र की स्टारलाइट कंपनी ने कब खरीदी थी। तो बाल्को की जो 51% की हिस्सेदारी है उसको स्टारलाइट कंपनी ने कब खरीदी थी, तो याद रखना है सन 2001 में। कब खरीदा था, सन 2001 में क्या किया था, बाल्को ने वहां का हिस्सेदारी खरीदा था, अंश खरीदा था, ठीक है। तो याद रखना है सन 2001 में। चलिए नेक्स्ट है, 1965 में बाल्को की स्थापना रूस के साथ साथ किस देश के सहयोग के साथ की गई थी, अभी बताया था 1965 में जो है बाल्को की स्थापना रूस, देखिए इसमें दो देश शामिल है ना, एक तो रूस का सहयोग और दूसरा क्या बताया था मैंने, हंगरी, है ना। तो दो देश याद रखना है, एक रूस और दूसरा हंगरी। तो रूस और हंगरी के सहयोग से जो है वो बाल्को का स्थापना किया गया था, ठीक है। इसमें दो देश का नाम याद रखना है, रूस का भी नाम याद रखना है और हंगरी का भी नाम आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला एकीकृत एल्यूमिनियम उद्योग और प्रथम कैपेटिव पावर प्लांट था। तो छत्तीसगढ़ में जो है वो छत्तीसगढ़ में कौन सा है जो सबसे पहले एल्यूमिनियम उत्पादन करने के लिए, छत्तीसगढ़ में सबसे पहला जो एल्यूमिनियम फैक्ट्री लगा था वो याद रखना है आपको, कौन सा, बाल्को है, ठीक है। कौन सा है, तो बाल्को याद रखना है, जो छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम बाल्को कंपनी लगाया गया था जिससे एल्यूमिनियम की उत्पादन किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का वार्षिक एल्यूमिनियम उत्पादन क्षमता देश की कुल उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत है, एल्यूमिनियम में, है ना। छत्तीसगढ़ का वार्षिक एल्यूमिनियम उत्पादन क्षमता देश की कुल उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत है। तो छत्तीसगढ़ से याद रखना है, छत्तीसगढ़ से जो है वो लगभग 30% एल्यूमिनियम की उत्पादन होता है। और अगर लोहा की बात की जाए तो लोहा का याद रखना है, लोहा लगभग 15% और कोयला याद रखना है, कोयला लगभग 20%, लगभग कोयला 20%, लोहा 15% और एल्यूमिनियम याद रखना है 30% तक छत्तीसगढ़ में उत्पादन किया जाता है पूरे भारत का, ठीक है। चलिए अगला है, फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सभी ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। चलिए अब आ गया भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। इसी टाइप के आपको कूट में क्वेश्चन बिल्कुल इस बार एग्जाम में ज्यादातर आपको कूट में ही अब मिलने वाला है ना। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट संयंत्र की स्थापना 1965 में किया गया है, सीमेंट के बारे में पूछा है। वैगन रिपेयर शॉप का निर्माण 1966 में हुआ है। एनटीपीसी विद्युत संयंत्र कोरबा एवं बिलासपुर जिले में है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की स्थापना 1975 में हुआ है। चलिए कौन सा कूट सही है तो हमें बताना है, ठीक है।
कौन कौन सा कोड सही है, चलिए देखते हैं भाई। छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री 1965 बिल्कुल सही है। कहाँ लगा था, तो याद रखना है जामुल दुर्ग में, जामुल दुर्ग में लगा था ये फैक्ट्री जो है वो 1965 में। और याद रखना है किस कंपनी का, एसीसी, कौन सी कंपनी, एसीसी, ठीक है। तो पहला कथन सही है। वैगन रिपेयर शॉप निर्माण 1966 बिल्कुल सही है, रायपुर में, ये भी सही है। एनटीपीसी के विद्युत संयंत्र कोरबा एवं बिलासपुर में है, गलत। देखो एनटीपीसी का जो विद्युत संयंत्र है वो कोरबा में है लेकिन बिलासपुर में नहीं है, ठीक है। उसके बाद है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की स्थापना 1975 में की गई है। देखिए क्या नहीं, एनटीपीसी के विद्युत संयंत्र कोरबा एवं बिलासपुर, हाँ दोनों में है, ठीक ठीक, ये उल्टा हो गया थोड़ा, है ना। याद रखना है एनटीपीसी के जो विद्युत संयंत्र कोरबा में है और बिलासपुर के सीपत में भी है ना, तो दोनों सही हो जाएगा, बिलासपुर सीपत और कोरबा दोनों सही है। फिर है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की स्थापना 1975 में, 1975 में नहीं हुआ है बाल्को, बाल्को का जो स्थापना है वो 1965 में हुआ है ना। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर कथन 4 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला दूसरा और तीसरा किसमें है, पहला दूसरा और तीसरा ऑप्शन नंबर डी में है, पहला दूसरा और तीसरा तीनों कथन क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम स्थापित सीमेंट कारखाना निम्न में से कौन सा है। सबसे पहले सीमेंट कारखाना कब लगा, 1965 में। किस कंपनी का लगा, तो एसीसी जामुल दुर्ग में। कहाँ लगा, तो याद रखना है जामुल जो है दुर्ग में आता है, दुर्ग जिले में लगा हुआ गांव है एक, तो उसी गांव में सबसे पहले जामुल दुर्ग, इसको बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, इनमें से कौन सा सीमेंट कारखाना छत्तीसगढ़ में सबसे पहले स्थापित हुआ, तो इनमें से कौन सा, चलिए देख लेते हैं। जामुल फैक्ट्री, सीमेंट, रेमंड, मोदी, तो इन चारों में से जो है कौन सा सीमेंट फैक्ट्री छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम स्थापित हुआ। तो छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम जो सीमेंट फैक्ट्री लगा था वो लगा था जामुल दुर्ग में, ठीक है। किस कंपनी का, एसीसी का। चलिए नेक्स्ट, बलौदाबाजार के पास किस स्थान में, बलौदाबाजार के पास किस स्थान में अंबुजा सीमेंट 31 जनवरी सन 2013 को, है ना, अंबुजा सीमेंट में 31 जनवरी 2013 को गंभीर हादसा हुआ था। कहाँ, फैक्ट्री में, किस कंपनी का, तो अंबुजा सीमेंट की जो फैक्ट्री है वहां गंभीर हादसा हुआ था। तो कहां पर हुआ था, झलियामारी, रवान, मलपुरी खुर्द या फिर नरहरपुर। तो कहाँ की फैक्ट्री में हुआ था, अंबुजा सीमेंट की जो बलौदाबाजार में रवान में फैक्ट्री है वहां 31 जनवरी सन 2013 को भीषण हादसा हुआ था जिसमें काफी लोगों की जान चली गई थी, ठीक है। तो याद रखना है रवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोदी सीमेंट लिमिटेड छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। चलिए भाई बताइए, तो मोदी सीमेंट लिमिटेड छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, बस्तर में, रायगढ़ में, बिलासपुर में या फिर दुर्ग में। तो याद रखना है ये किस जिले में है, तो ये याद रखना है आपको रायगढ़ जिले में। किस जिले में है, तो रायगढ़ जिला याद रखना है। मोदी सीमेंट लिमिटेड छत्तीसगढ़ किस जिले में है, तो रायगढ़ जिला में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, चलिए, बिरला सीमेंट मिल इनमें से छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, बिरला सेंचुरी मिल इनमें से छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, रायगढ़ में, रायपुर में, बिलासपुर में या फिर दुर्ग में। चलिए भाई सभी लोग कमेंट कर देंगे, बिरला जो सेंचुरी सीमेंट है वो छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, तो किस जिले में है याद रखेंगे, ये है आपके रायपुर जिले में, ठीक है। कहाँ है बिरला सीमेंट, मांडर, रायपुर, याद रखना है। तो बिलासपुर जिले के मांडर में आपका, रायपुर में है, याद रखना है बिरला सेंचुरी सीमेंट मांडर रायपुर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जामुल सीमेंट वर्क्स कहाँ है, वही क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, तो जामुल सीमेंट वर्क्स आपका दुर्ग जिला हो जाएगा। नेक्स्ट, लाफार्ज सीमेंट का संयंत्र छत्तीसगढ़ के किस विकास खंड में स्थित है, किस विकास खंड, तो बलौदाबाजार, जगदलपुर, भाटापारा या फिर पलारी। देखिए लाफार्ज सीमेंट का जो फैक्ट्री है छत्तीसगढ़ में, याद रखना है सबसे ज्यादा जो सीमेंट फैक्ट्री है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो सीमेंट फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री है ना, छत्तीसगढ़ में जो सबसे ज्यादा सीमेंट फैक्ट्री है वो कहाँ है, तो बलौदाबाजार में।
और जो लाफार्ज है वो भी कहाँ है, तो याद रखना है लाफार्ज जो है कंपनी वो भी छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में ही है। ठीक है, कहाँ है, छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के 4 प्रमुख सीमेंट कारखाने राज्य के किस नए स्थापित जिले में से एक में किए गए हैं। तो देखिए भाई, सबसे ज्यादा जो कडप्पा शहर समूह है, कौन सा, कडप्पा शहर समूह से क्या मिलता है, चूना पत्थर, और इससे क्या बनता है, सीमेंट बनता है ना। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ के 4 प्रमुख सीमेंट कारखाने जो सबसे नए स्थापित जिले में से है, किस जिले में है, तो नया स्थापित जिला कौन सा है, बलौदा बाजार। तो कहाँ है, जो 4 प्रमुख जो है नई सीमेंट फैक्ट्री है वो कहाँ है, तो याद रखना है बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में क्यों, क्योंकि वहां सर्वाधिक रूप में कडप्पा चट्टान मिलती है और कडप्पा चट्टान से मिलता है चूना पत्थर और उसी से बन जाता है आपका सीमेंट। ठीक है, तो याद रखना है बलौदा बाजार। चलिए अगला है, छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट कारखाने हैं, कुट में क्वेश्चन है। चलिए क्या पूछा है, छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट कारखाने हैं, बिल्कुल सही बात है, अनेक सीमेंट कारखाने। सीमेंट का आवश्यक कच्चा माल यहाँ उपलब्ध है, बिल्कुल सही है। सीमेंट का जब कच्चा माल उपलब्ध है तभी तो फैक्ट्री लगेगा, है ना। बाहर से अगर ट्रेवलिंग होता है तो ट्रेवलिंग चार्ज ज्यादा हो जाता है, तो क्या है, ये भी सही है। आवश्यक जो कच्चा माल है वो भी कहाँ है, अवेलेबल है छत्तीसगढ़ में, सही है। सीमेंट उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में है, गलत। सीमेंट जो उद्योग है वो क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र में ना होकर क्या है, गवर्नमेंट के अंदर में वो काम करती है ना। तो याद रखना है क्या हो जाएगा, दूसरा और पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा और पहला इसका सही होगा, 1 और 2 सही होगा। हाँ, हालांकि प्राइवेट कंपनियों को ये इन्होंने लीज पर दिया है लेकिन वो गवर्नमेंट के अंदर में काम कर रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा सही होगा। चलिए, छत्तीसगढ़ में दिया सलाई उद्योग, दिया सलाई का मतलब क्या होता है भाई, तो दिया सलाई का मतलब याद रखना है माचिस उद्योग को कहते हैं दिया सलाई। किसे कहते हैं, माचिस। माचिस उद्योग को ही क्या कहा जाता है, दिया सलाई कहते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में दिया सलाई उद्योग स्थापित है, कहाँ स्थापित है, तो याद रखना है बिलासपुर में स्थापित है। कहाँ स्थापित है, तो दिया सलाई का जो उद्योग है वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थापित है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसको बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए, छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग कहाँ है, छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग कहाँ है, रायगढ़ में है, रायगढ़ में है, धमतरी में है, महासमुंद में है, कोरिया में। तो छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग कहाँ है, रायगढ़, धमतरी, महासमुंद या फिर कोरिया। जूट उद्योग, तो छत्तीसगढ़ में एकमात्र जूट उद्योग जो है वो रायगढ़ में है, जिसका स्थापना 1935 में किया गया था। तो याद रखना है कौन सा, मोहन जूट मिल, कौन सा, मोहन जूट मिल। ठीक है, तो याद रखना है मोहन जूट मिल जो है वो रायगढ़ में 1935 में स्थापित हुआ था। तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट उद्योग जो है वो रायगढ़ में स्थापित है। चलिए, छत्तीसगढ़ में काजू शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, छत्तीसगढ़ में काजू शोध केंद्र है ना, काजू शोध केंद्र की जो स्थापना है वो बस्तर, देवास, शिवपुरी, शाजापुर। तो क्या देवास तो एमपी में हो गया, शिवपुरी भी एमपी में हो जाएगा, है ना। तो याद रखना है क्या हो जाएगा, बस्तर में है। कहाँ है, तो याद रखना है जो काजू शोध केंद्र है, छत्तीसगढ़ की बात किया है तो छत्तीसगढ़ में जो काजू शोध केंद्र है वो याद रखना है आपको कहाँ स्थापित है, बस्तर में स्थापित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दुर्ग जिले में स्थित जामुल किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो दुर्ग जिले में स्थित जामुल किसके लिए जाना जाता है, सीमेंट फैक्ट्री के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, सीमेंट उद्योग, सीमेंट फैक्ट्री के लिए जाना जाता है। तो याद रखना है सीमेंट फैक्ट्री या सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस जिले को सीमेंट का हब केंद्र कहा जाता है, हब मतलब जहां पर सबसे ज्यादा क्या है, सीमेंट की फैक्ट्री हो, सीमेंट बनता हो, उत्पादन होता हो ना। तो छत्तीसगढ़ की सबसे ज्यादा जो फैक्ट्री लगा है वो लगा है बलौदा बाजार में। कहाँ है, बलौदा बाजार में सबसे ज्यादा फैक्ट्री स्थापित है, इसीलिए उसे छत्तीसगढ़ में सीमेंट का हब के रूप में जाना जाता है। तो याद रखना है बलौदा बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामेपुर गांव में निम्न में से क्या स्थापित है, रामेपुर गांव में निम्न में से क्या स्थापित है, चावल उद्योग, शक्कर उद्योग, राइस ब्राउन ऑयल या फिर लाख उद्योग। तो ध्यान रखना है रामेपुर गांव में निम्न में, रामेपुर गांव की बात की जाए तो रामेपुर गांव आता है आपका कवर्धा जिला में। कहाँ आता है, कवर्धा जिला में आता है रामेपुर गांव।
और रामेपुर गांव में निम्न में से क्या स्थापित है? तो रामेपुर गांव में छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर फैक्ट्री उद्योग स्थापित है। क्या है? छत्तीसगढ़ का प्रथम शुगर मिल शक्कर फैक्ट्री जो है वो रामेपुर गांव में स्थापित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केरता किस उद्योग के लिए जाना जाता है? केरता, केरता कहाँ है? तो याद रखना है केरता जो है ये सूरजपुर में है। कहाँ है? सूरजपुर, याद रखना है सूरजपुर में है आपका केरता। और केरता किसके लिए जाना जाता है? तो केरता जाना जाता है आपके, किसके लिए जाना जाता है भाई? ये भी आपका चीनी उद्योग, शुगर उद्योग, शक्कर उद्योग के रूप में जाना जाता है। तो याद रखना है केरता जो है सूरजपुर में जो चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी मैया सहकारी चीनी उत्पादन फैक्ट्री मर्यादित की स्थापना किस जिले में किया गया है? दंतेश्वरी है ना। चलिए छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर फैक्ट्री कहाँ है? तो याद रखना है बालोद में है। कहाँ है? बालोद में है आपका। और देखिए कवर्धा में कौन सा है? रामहेपुर, रामहेपुर। और बालोद में याद रखना है दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाना जो है वो बालोद में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में शक्कर कारखाने की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान के हिसाब से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में टोटल कितने हैं? 4। देखिए एक है आपका सूरजपुर में, ठीक है, दूसरा है आपका कवर्धा में है, कवर्धा में 2 है ना, सूरजपुर में 1 हो गया, सूरजपुर में 1 है और कवर्धा में है आपका 2, ठीक है, बालोद में है आपका 1, तो टोटल कितना हो गया? 4। तो कितने हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में है आपका 4 शुगर फैक्ट्री। ठीक है, तो याद रखना है 4 शुगर फैक्ट्री है वर्तमान में। और सबसे नया जो है, सबसे नया जो फैक्ट्री लगा था वो लगा था 2016 में। कौन सा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहां पर लगा था? तो पंडरिया कवर्धा में। कहां पर? पंडरिया कवर्धा। ठीक है, पंडरिया कवर्धा में लगा था। तो याद रखना है 2016 में जो सबसे नया है। और सबसे पुराना रामहेपुर शक्कर फैक्ट्री कवर्धा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित कृषि आधारित उद्योग है। छत्तीसगढ़ में कौन सा जो है वो कृषि आधारित उद्योग है? चलिए देख लेते हैं। चावल उद्योग, चावल किससे बनता है? धान, है ना, तो बिल्कुल। चीनी मिल, ये भी सही है। चलिए कौन सा उत्तर सही होगा? तो चीनी शक्कर किससे बनता है? गन्ने से, गन्ना से बनता है ना। किससे बनता है? गन्ना से। तो क्या हो जाएगा? दोनों सही है, कृषि आधारित है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि दोनों जो है वो कृषि पर आधारित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में स्थापित प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम जो है कवर्धा में स्थापित हुआ, जिसका नाम है रामहेपुर शक्कर कारखाना। कब हुआ? तो याद रखना है सन 2003 में इसका स्थापना होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? शक्कर फैक्ट्री सन 2003 में अजीत जोगी के सरकार के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए आगे है। केसल गांव एक बड़े केंद्र के रूप में किस लिए उभर रहा है? केसल गांव, चलिए तो बताना है भाई, केसल गांव एक बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है। यह किसके लिए उभर रहा है? तो किस उद्योग के लिए? सिलाई के लिए, चमड़ा के लिए, पशुपालन, चारा उद्योग। तो याद रखना है केसल जो गांव है वो किस लिए उभर रहा है? सिलाई के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? सिलाई के लिए प्रसिद्ध है केसल गांव। और केसल गांव किस जिला में? आप लोग कमेंट करके बताएंगे केसल गांव छत्तीसगढ़ के किस जिला में है। ठीक है, चलिए आगे है। छत्तीसगढ़ में माचिस का कारखाना, छत्तीसगढ़ में माचिस या दिया सलाई कहाँ है? तो याद रखना है बिलासपुर में। कहाँ है? बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ में जो माचिस उद्योग या दिया सलाई जिसको कहते हैं वो याद रखना है आपको, बिलासपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनांदगांव रियासत में सीपी कॉटन मिल्स की स्थापना के समय वहां के शासक कौन थे? तो राजनांदगांव में जब 1992 में, है ना, 1992 में जब सीपी कॉटन मिल का स्थापना हुआ, सॉरी 1992 नहीं होगा, 1892 में जब सीपी कॉटन मिल का स्थापना हुआ तो उस समय वहां का जो राजा था वो था बलराम दास। कौन था? बलराम दास वहां का राजा था राजनांदगांव जिले में। ठीक है, तो याद रखना है कौन था? बलराम दास। ठीक, चलिए जांजगीर जिले का सबसे बड़ा कस्बा है और
कोसा बुनाई उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है। देखिए कोसा जांजगीर जिले का सबसे बड़ा कस्बा है और कोसा कोसा बुनाई के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। तो किसके पूछ रहे हैं? जांजगीर चांपा। तो क्या हो जाएगा? चांपा। चांपा जो है वो जांजगीर जिले में सबसे बड़ा जो है वो शहर है। और याद रखना है किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपका प्रसिद्ध है कोसा बुनाई के लिए, ठीक है, कोसा उद्योग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की पहली एवं एकमात्र जूट मिल, छत्तीसगढ़ की पहली एवं एकमात्र जूट मिल कहाँ स्थित है? बिलासपुर, बलरामपुर, रायगढ़, दुर्ग। तो याद रखना है कहाँ है? रायगढ़ में। स्थापना 1935 में हुआ था, जिसका नाम है मोहन जूट मिल, ठीक है। क्या है? मोहन जूट मिल, जिसका नाम क्या है? रायगढ़ में स्थापित है मोहन जूट मिल, ठीक, 1935 में जिसका स्थापना होता है। चलिए छत्तीसगढ़ का पहला बीयर संयंत्र, देखिए आ गया भाई बीयर। तो छत्तीसगढ़ का पहला बीयर संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? रायपुर में, भिलाई में, बिलासपुर में या फिर दुर्ग में। तो छत्तीसगढ़ में जो बीयर संयंत्र सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया था? दुर्ग। कहाँ? जिला पूछा है कि स्थान पूछा है? तो देखिए जिला पूछा है कि स्थान, तो याद रखना है दुर्ग में, ठीक है। छत्तीसगढ़ का पहला बीयर संयंत्र स्थित है दुर्ग में है कि भिलाई में है? देखिए चलिए तो याद रखना है। हाँ, स्थान पूछा है कि जिला पूछा है भाई? छत्तीसगढ़ का पहला बीयर संयंत्र कहाँ स्थित है? तो याद रखना है यह है आपका भिलाई। स्थान पूछा है ना तो भिलाई, जिला पूछता तो क्या होता है? दुर्ग, ठीक है। नहीं दुर्ग ही है, दुर्ग, सॉरी। क्या है? छत्तीसगढ़ का पहला बीयर संयंत्र याद रखना है दुर्ग, ठीक है। जिला भी दुर्ग है और स्थान भी दुर्ग याद रखना है। भिलाई और दुर्ग काफी कंफ्यूज करता है, तो बिल्कुल याद रखना है छत्तीसगढ़ का पहला संयंत्र दुर्ग में स्थित है, ठीक है। कहाँ है? दुर्ग में। चलिए हाँ, ऑप्शन भी आगे पीछे हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। छत्तीसगढ़ किस रेशम के लिए प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ में जो रेशम का उत्पादन होता है वह किस प्रकार का रेशम के लिए फेमस है? चलिए बताइए। मूंगा रेशम, सरसूत, कोसा रेशम या फिर इरी रेशम। तो छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के रेशम के लिए जो छत्तीसगढ़ में रेशम उत्पादन होता है वो कौन से प्रकार का? तो सभी को पता है कौन सा प्रकार का? कोसा। कौन सा रेशम होता है? कोसा रेशम जो है वो छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से इसका उत्पादन किया जाता है। तो याद रखना है कोसा रेशम, ठीक है। क्या हो जाएगा? कोसा रेशम, ठीक है भाई। चलिए आज का क्लास यहीं तक करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है बिल्कुल कमेंट कर देंगे। और आपकी तैयारी कैसे हो रही है बिल्कुल कमेंट करेंगे। सभी लोग तैयारी में लग जाना है क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है तैयारी में, है ना। तो बिल्कुल मजाक में नहीं लेना है, बिल्कुल सीरियस हो जाइए और पढ़ाई में अच्छे से लग जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।